ऑटो रिक्शा डोसा वाला। एक छोटा सा गांव था। उस गांव के सभी लोग बहुत मेहनती थे। उस गांव में हर कोई अपना धंधा चलाया करता था और सभी अपने अपने धंधे में बहुत खुश भी थे। लेकिन उस गांव में संतोष नाम का एक इंसान रहता था। उसकी किस्मत बहुत ही खराब थी। वो कोई भी धंधा शुरू करता, उसमें वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाता था। एक बार उसने पानी पूरी का धंधा शुरू किया, लेकिन बारिश का मौसम शुरू हो गया। बारिश के मौसम में लोग पानी पूरी नहीं खाते, इसलिए वो धंधा बंद पड़ गया। फिर उसने समोसे का धंधा शुरू किया, लेकिन ठंडी का मौसम शुरू हो गया तो समोसे ठंडे होने लगे, इसलिए कोई भी समोसे खरीदने नहीं आता था। गांव के लोग भी उसे बहुत चिढ़ाया करते थे, उस पर हमेशा हंसते रहते थे। संतोष अपनी किस्मत पर बहुत रोता था। उसका परिवार गरीबी से बहुत परेशान हो चुका था। उसकी पत्नी रीमा, इस सब के बीच में भी उसने संतोष का कभी साथ नहीं छोड़ा। वो हर चीज में संतोष का साथ दिया करती थी। मुझे माफ करो रीमा, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा। हमें 2 वक्त का खाना मिल रहा है, यही काफी है। संतोष को फिर भी बहुत बुरा लग रहा था। संतोष का एक बेटा था राजू। वो बहुत ही होशियार था। स्कूल में भी वो सबसे होशियार था। वो हर चीज में अपने पापा की मदद करने की कोशिश करता था, लेकिन संतोष की तरह उसने कभी हार नहीं मानी। पापा, मुझे लगता है धंधा चलाने के लिए हमें कुछ अलग चीज करनी होगी। बेटा, हमने हर चीज तो करके देख ली, अब बचा क्या है? पापा, आप ऐसे हार मत मानो, मन में विश्वास रखो, हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। वैसे भी अपने पास खोने के लिए है ही क्या। संतोष रीमा एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दूसरे दिन संतोष अपने नए धंधे के लिए जगह देखने जाता है। रामूलाल की एक दुकान खाली थी, इसलिए संतोष वहां पर बात करने के लिए जाता है। अरे रामूलाल, मैंने सुना था कि तुम्हारी एक दुकान खाली है, क्या तुम मुझे वो भाड़े पर दे सकते हो? मुझे एक धंधा शुरू करना है। अरे संतोष, मुझे माफ करो, पर मैं तुम्हें मेरी दुकान भाड़े पर नहीं दे सकता। वो क्यों? क्योंकि मुझे घाटा नहीं करवाना ना। तुम्हारा घाटा? अरे संतोष, तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारी किस्मत कैसी है। अगर मैं तुम्हें मेरी दुकान भाड़े पर दूंगा तो 15 दिनों से पहले ही तुम्हारा धंधा बंद हो जाएगा। उससे तुम्हें पैसे में भी कमी आ जाएगी, और अगर पैसे ही नहीं आए तो तुम मेरी दुकान का भाड़ा कैसे भरोगे? फिर तुम मेरी दुकान खाली कर दोगे तो पैसे तो गए ही ना। लेकिन अगर मेरी दुकान कोई दूसरा अच्छा भाड़े पर लेने वाला था तो वो भी जा चुका होगा। अरे लेकिन मेरा धंधा अच्छा भी तो चल सकता है। अरे मुझे और मत हंसाओ संतोष, कहीं दूसरी जगह जाकर देखो, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हें कहीं दुकान मिलना मुश्किल ही नजर आ रहा है। संतोष इस बात से उदास हो जाता है। क्या हुआ पापा? मुझे अपने नए धंधे के लिए दुकान नहीं मिल रही बेटे। अच्छा, लेकिन पापा हमें दुकान ही चाहिए, ऐसा तो नहीं है ना? मतलब? चलो मैं बताता हूँ। राजू संतोष को एक गैराज में लेकर जाता है। ये मेरे दोस्त के पापा की गैराज है, उनसे मैं पहले ही बात कर चुका हूँ और हमें ये ऑटो रिक्शा भाड़े पर देने के लिए मान भी गए हैं। ऑटो रिक्शा? पापा आप बस देखते जाओ। संतोष फिर अपने धंधे की पूरी तैयारी करता है। पता नहीं राजू के दिमाग में क्या चल रहा है। अपने बेटे पर थोड़ा विश्वास रखिए। तभी राजू वहां पर आता है। वो ऑटो रिक्शा साथ में लाता है और रिक्शा को ऐसे बदल लिया था जिससे संतोष अपना सारा सामान रख सके। संतोष ये देखकर बहुत ही खुश हो गया। अब संतोष अपना डोसा बेचने का धंधा शुरू करता है, जिसमें वो ऑटो में बैठकर गांव-गांव में घूमकर डोसा बेचने लगा। हर जगह जाकर वो गरम गरम डोसा बेचने लगा। लोगों को उसका डोसा बहुत पसंद आने लगा। संतोष भी अपना काम पूरे मन से करता था और ऐसे ही उनके घर के हालात सुधरते गए। वो सभी अच्छे से रहने लगे। संतोष पूरे गांव में प्रसिद्ध बन गया। उसको सभी ऑटो रिक्शा डोसा वाला बुलाने लगे। बूढ़े पिता का जादुई लहंगा। सुधाकर एक टेलर था। वो लहंगे बनाने के लिए मशहूर था। उसे दिशा नाम की एक लड़की थी जो शादी के लायक हो चुकी थी। कपड़े सिलाकर उसका घर जैसे तैसे चल रहा था। एक बार गांव की सुमन नाम की एक औरत लहंगा सिलाने आती है और कहती है, सुधाकर जी, मेरी बेटी की शादी के लिए ये लहंगा सिला कर दीजिए। लहंगे में मेरी बेटी बहुत ही खूबसूरत दिखनी चाहिए। वैसे सुधाकर जी, एक बात कहती हूँ,
आपकी बेटी दिशा भी तो शादी के लायक हो चुकी है। क्या आपने उसके लिए कोई लड़का नहीं ढूंढा? बहन जी, मेरी कोशिशें तो शुरू है। जैसे ही अच्छा लड़का मिल जाएगा फौरन उसकी शादी कर दूंगा। सुमन वहाँ से चली जाती है। सुधाकर लहंगा सिलाने लग जाता है। 2 दिन के अंदर ही लहंगा सिलकर तैयार हो जाता है। तब दिशा उस लहंगे को देखकर कहती है, पिताजी कितना सुंदर है ये लहंगा, किसका है? क्या मैं इसे हाथ लगा सकती हूँ? ऐसा कहकर दिशा उस लहंगे को हाथ लगाकर देखने लगती है कि तभी वहाँ सुमन आती है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो दिशा से लहंगा छीनकर कहती है, अरे मनहूस कही कि मेरी बेटी के लहंगे को हाथ लगाकर लहंगे को भी मनहूस मत कर। जन्म होते ही माँ को खा गई और अब तो अपने गरीब बाप के सर पर बैठ रही है। अरे चल हट यहाँ से। सुमन दिशा को खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चली जाती है। दिशा फूट फूट कर रोने लगती है। तब सुधाकर उसे समझाने लगता है। तब दिशा कहती है, पिताजी सच में मैं क्या मनहूस हूँ? इसीलिए मेरी माँ मर गई और अभी इसीलिए मेरी शादी भी नहीं हो रही है। पिताजी मैं आप पर तो बोझ बन चुकी हूँ। ऐसे जीने से तो मरना ही अच्छा है। बेटा ऐसा नहीं कहते, तू मेरे लिए कोई बोझ नहीं है बेटा। और कोई कुछ भी कहे तू उनकी बातों पर ध्यान मत दे। मैं तो तुम्हारे लिए अच्छा वर ढूंढूंगा और इससे भी बढ़िया लहंगा सिलवा के दूंगा तुम्हारे लिए। सुधाकर की बातों से दिशा खुश हो जाती है, पर अंदर से सुधाकर भी टूट चुका था। ऐसे में एक दिन दिशा के लिए एक रिश्ता आता है। वो दिशा को पसंद करते हैं, पर दहेज में 10 लाख रुपयों की मांग करते हैं। तब सुधाकर लड़कों वालों की बात मान जाता है और दिशा का रिश्ता पक्का कर देता है। शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। तब सुधाकर दहेज के पैसों का इंतजाम करने लगता है। वो रिश्तेदारों से और जमींदार के पास जाता है, पर सब उसे पैसे देने के लिए मना करते हैं। बेचारा सुधाकर उदास होकर लहंगा सिल रहा था कि वो सोचता है, मेरी दिशा बहुत ही खुश है, पर अगर दहेज नहीं मिला तो शादी टूट भी सकती है। फिर से लोग दिशा को ताने मारेंगे। मैं कैसा बदनसीब बाप हूँ, बेटी के लिए नया लहंगा तक नहीं सिला सकता। इस पुराने कपड़े से सिल रहा हूँ। सुधाकर ऐसे सोच ही रहा था कि तभी वहाँ साधु बाबा आते हैं। भिक्षाम देही। सुधाकर घर में बनी हुई रुकी सुकी रोटी उसे देता है और कहता है, बाबा मेरे गरीब के पास देने के लिए बस यही है, इसी में खुशी मानिएगा। तुम्हारा कल्याण होगा बेटा। ऐसे कहकर साधु बाबा सुधाकर को आशीर्वाद देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। सुधाकर रोते हुए लहंगा सिलाने बैठ जाता है। तब उसके आंसू लहंगे पर गिरते हैं। जैसे ही आंसू लहंगे पर गिरते हैं, वो लहंगा जादुई लहंगा बन जाता है। वो लहंगा बहुत ही खूबसूरत बन जाता है, जिसे देखकर सुधाकर चकित हो जाता है। तभी वहाँ दिशा आती है। पिताजी ये क्या मेरा लहंगा है? पिताजी ये तो बहुत ही खूबसूरत है, मैं अभी इसे पहनकर दिखाती हूँ। दिशा वो लहंगा पहनते हुए खूबसूरत दिखने लगती है। उसके सारे साज श्रृंगार पूरे हो जाते हैं। वो एक बिल्कुल दुल्हन के जैसे सज जाती है, जिसे देखकर सुधाकर बहुत ही खुश हो जाता है। पर वो मन में पैसों के बारे में सोचकर उदास हो जाता है। तभी उस लहंगे से पैसे निकलने लगते हैं। ये देखकर दोनों भी चकित हो जाते हैं। तब सुधाकर कहता है, बेटा ये तो जादुई लहंगा है। बेटा ये एक बूढ़े गरीब बाप की तरफ से तुम्हारी शादी का तोहफा है। सुधाकर अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करता है। उस जादुई लहंगे में तो दिशा की खूबसूरती देखने लायक थी। जो उसे कोसते थे वो आज उसकी तारीफ कर रहे थे। इस तरह से जादुई लहंगे से दिशा का सुखी संसार शुरू हो जाता है और सुधाकर धन्य हो जाता है।